संसद में आज से होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। आज लोकसभा में होगी 16 घंटे मैराथन चर्चा। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मुद्दे पर बहस होगी तो सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों के बीच ये तकरार होगी। कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए जारी किया है व्हिप। लोकसभा में आज कई अहम विधेयकों पर चर्चा होनी है, जिसमें पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा शामिल होगी। तो पिछले हफ्ते विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर कांग्रेस की तरफ से अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया गया है। पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों को 28 से 30 जुलाई तक सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज चर्चा होनी है। तो आज लोकसभा में 16 घंटे मैराथन चर्चा है, बिना रुके ये चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मुद्दे पर भी बहस संभव है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता दृष्टि से। दृष्टि, क्या जानकारी आज ये जो बहस होनी है संसद में, काफी गहमा गहमी इस दौरान देखने को मिलेगी। विपक्ष किस तरह से तैयारी कर रहा है, सवालों की झड़ी लगाई जाएगी? देखिए, बिल्कुल आज ही का वो दिन है जब ऑपरेशन सिंदूर पे 16 घंटे राज्यसभा में और 16 घंटे लोकसभा में चर्चा होगी। हालांकि आज लोकसभा में 16 घंटे चर्चा है और 29 तारीख को यानी कि कल राज्यसभा में चर्चा होगी। और इस चर्चा के लिए ही 5 दिन से विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा था और आज वो महत्वपूर्ण दिन है। 11 बजे संसद शुरू होगी और 12 बजे राजनाथ सिंह बोलना शुरू करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पे। और विपक्ष ने व्हिप जारी कर दिया, यानी कि उसके एक सांसद आज लोकसभा में एकत्रित होंगे और सब इस चर्चा में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री भी इस चर्चा में भाग ले सकते हैं, अमित शाह भी भाग ले सकते हैं, किरण रिजिजू रहेंगे, जेपी नड्डा रहेंगे और इस तरीके से सरकार अपने ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष को रखेगी। देखिए, सरकार तो स्टार्टिंग से ही अपने इस पक्ष को रख रही है, लेकिन विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं। जब से 22 तारीख को पहलगाम पे हमला हुआ और 7-8 मई को जब अटैक किया इंडिया ने, तब उसके बाद से जब सीज फायर हुआ था तब से विपक्ष मांग कर रहा है एक सर्वदलीय बैठक की, जो कि नहीं हो पाई। लेकिन बाद में जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसका ये कहना था विपक्ष का कि प्रधानमंत्री इस चर्चा में भाग लें। तो इसीलिए अब विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं। देखिए, विपक्ष ये कहेगा कि ट्रंप 25 बार क्यों कह रहा है। हालांकि राहुल गांधी भी इस बात को कह चुके हैं कि ट्रंप ने 25 बार कहा सीज फायर। आखिर ट्रंप होते कौन है भारत के बीच में दखल देने वाले? नंबर 2, पहलगाम के आतंकवादी कहां गए? नंबर 3, उन्होंने ये कहा कि क्या इस दोनों तरफ के वॉर में भारत कि कुछ विमानों को या सेना को कुछ नुकसान पहुंचा है? क्योंकि देखिए, दोनों तरफ से युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई आतंकियों को 100 से अधिक ठिकानों को नष्ट कर दिया है और कई आतंकवादियों को मार गिराया है। तो ऐसे में विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं जो वो पहले से पूछना चाहता था। तो आज इन्हीं मुद्दों को संसद में उठाया जाएगा और इस पर गहन चर्चा होने की पूरी आशंका है, संभावना है कि विपक्ष हंगामा जरूर करेगा। लेकिन सरकार की भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी है। सरकार ने जिस तरह सर्वदलीय बैठक को विदेशों में भेजा था ऑपरेशन सिंदूर का पक्ष रखने के लिए, तो आज की चर्चा इस मामले को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो एक चीज और बताना चाहूंगी कि विपक्ष ने यह भी कहा है कि जो भी कोई बिल है वो आज पेश ना हो, आज का दिन सिर्फ और सिर्फ चर्चा के लिए ही रखा जाए। बिल्कुल। और दृष्टि, जिस तरह से सत्ता पक्ष अपनी बात को रखेगा, हमने पहले भी देखा कहीं ना कहीं विरोध जो है विपक्ष की तरफ से जताया जा रहा है और सहमति नहीं बन पाती है। जो सत्ता पक्ष कह रहा है उससे सहमत नहीं है विपक्ष। और अगर इस तरह की स्थिति होती है तो क्या माना जाए कि बहुत ज्यादा हंगामेदार ये जो सेशन है वो रह सकता है, बहुत ज्यादा बहसबाजी इसमें होगी? क्या उम्मीदें लग रही हैं? देखिए, जब शुरुआत होगी तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसी आशंका है कि जब राजनाथ सिंह जब बोलना शुरू करेंगे, विपक्ष को पहले विपक्ष यही पूछेगा कि जो आतंकवादी थे वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए। हालांकि वो आतंकवादी कहां गए, और इस बारे में मनोज सिन्हा पहले भी कह चुके हैं, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, कि हाँ सिक्योरिटी लैब्स था। तो विपक्ष इस पे भी हंगामा कर सकता है। और जब विपक्ष ये पूछेगा कि क्या हुआ, कि वो आतंकवादी कहाँ गए और अभी तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया उन आतंकवादियों का, क्यों सिक्योरिटी लैब्स था, तो देखिए सरकार इस पे अपनी बात रखेगी। अगर विपक्ष सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसे हंगामा करना हुआ तो लगातार देखिए नारेबाजी और हंगामा रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से अपना पक्ष हमेशा से देती रही है। लेकिन विपक्ष को कई सवाल ऐसे हैं जो ये बीच में वो चाहते हैं कि मोदी जी शांत क्यों थे या फिर सरकार शांत क्यों थी, जब ट्रंप ने एक दिन पहले सीज फायर की घोषणा की और अगले दिन विक्रम मिस्री ने कहा कि हाँ जी सीज फायर हो गया है। तो ट्रंप ने पहले ऐसा ट्विटर के माध्यम से क्यों कहा? तो विपक्ष इस बात को लेकर के जरूर हंगामा करेगी और आज का सारा दिन मुझे लगता है चर्चा तो रहेगी ही, लेकिन हंगामे से शुरू होगा। और कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अभी तक 5 सेशंस निकल चुके हैं और सब में कार्रवाई आधे घंटे से ज्यादा बिल्कुल नहीं चल पाई है, तो आज भी पूरे हंगामे के आसार हैं गीतू।
बिल्कुल दृष्टि, और यही बड़ा सवाल है कि आपने 16 घंटे दे दिए हैं चर्चा के लिए, लेकिन अगर यहाँ पर हंगामा इतना बढ़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है संसद में जिससे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए विराम लिया जाता है या फिर सत्र को थोड़ा सा आगे पोस्टपोन किया जाता है, आगे बढ़ा दी जाती है कार्रवाई। तो उसको क्या लेकर हम समझे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर इन 16 घंटों का कोई मायने नहीं रहता, या फिर ये नियम लागू नहीं होगा कि यहाँ पर अगर बहस भी हो लेकिन ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी, यानी 16 घंटे चर्चा होकर ही रहेगी। बिल्कुल 16 घंटे का चर्चा का टाइम दिया है क्योंकि विपक्ष ने समय मांगा था चर्चा के लिए, और कल भी चर्चा होगी राज्यसभा में 16 घंटे, तो 16 घंटे की चर्चा है, तो देखिए लंबी भी चल सकती है और हो सकता है कि ये चर्चा हंगामे की भेंट भी चढ़ जाए। इस दौरान 2 दिन सरकार कोई भी बिल नहीं ला पाएगी और विपक्ष अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो देखिए बहुत बुरा ये होगा, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पे वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि चुनाव आयोग एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो ऑपरेशन सिंदूर पे हालांकि ऐसा कुछ रहा नहीं है, लेकिन विपक्ष अगर चर्चा चाहता है तो देखिए हंगामा और चर्चा दोनों के पूरे आसार हैं। जी बिल्कुल, यानी कि ये माना जाए कि ये जो आज की कार्रवाई है हंगामे की भेंट भी चढ़ सकती है अगर विपक्ष यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमलावर होता है सत्ता पक्ष पर, या फिर जो सत्ता पक्ष कह रहा है उनकी बातों से सहमति नहीं रखता है, तो ये मानिए कि ये जो मुद्दा है वो और आगे बढ़ेगा और इससे कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो बाधित हो सकती है। आने वाले दिनों में क्या समझे हम दृष्टि, क्योंकि ये कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से कि आप इस मुद्दे को लेकर बहस कर लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरह से सवाल किए जा रहे हैं वो आकर सदन में जवाब दें। तो अभी फिलहाल क्या माना जा रहा है, कौन यहाँ पर जो भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी देगा, क्योंकि पहले कहा जा रहा था रक्षा मंत्री इसको लेकर अपनी बात रख सकते हैं, तो ऐसे में अब किसको जिम्मेदारी दी जा रही है? देखिए बिल्कुल राजनाथ सिंह जी ये शुरुआत करेंगे चर्चा की, जेपी नड्डा भी रहेंगे, किरण रिजिजू भी रहेंगे, प्रधानमंत्री भी रहेंगे, और प्रधानमंत्री को अगर लगेगा तो वो इस चर्चा में भाग ले सकते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री से ही इस चर्चा में भाग लेने की मांग कर रहा है। इसी पर वो अटा हुआ है और अड़ा हुआ है और उसको इमीडिएट चर्चा करनी थी। और देखिए लगातार 5 दिन सदन ना चलने से जितना लोगों का नुकसान हुआ है, संसद का नुकसान हुआ है, अब सरकार उसको और झेल नहीं सकती। सरकार अब चर्चा के लिए तैयार है पूरी तरीके से, लेकिन विपक्ष अब किस हद तक उतरता है ये एक देखने वाली बात होगी। और जहां तक है प्रधानमंत्री भी इस चर्चा में भाग ले सकते हैं, और सरकार की तरफ से पक्ष हमेशा से साफ है। भारतीय सेना ने जिस गौरव से और जिस तन्मयता से इस युद्ध को लड़ा और जीता है उसके लिए कोई भी सवाल नहीं उठता, लेकिन विपक्ष की बातों को पूरी तरीके से समझ पाना और वो इस चीज को सामने रख पाए और हमारी सरकार उनको सेटिस्फाई कर पाए और किस तरीके से करती है, यही आज 16 घंटे की चर्चा में एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल दृष्टि, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आप अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।